हेलो माय डियर आर के सिंपल क्लासेस में वेलकम। यूपी का करंट अफेयर्स, क्योंकि यूपी में बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं तो यूपी के करंट अफेयर्स को हम लोग पढ़ते रहेंगे। स्टैटिक जीके चलता रहेगा। यूपी में आपको ए टू जेड पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जो भी मेरे पास नॉलेज है। आई हैव प्रॉमिस्ड यू, मैंने आपसे वादा किया है यूपी आपका कंप्लीट करेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। 3 दिवसीय आम महोत्सव 2023, 3 दिवसीय आम महोत्सव मैंगो फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में। याद रखिएगा, अवध शिल्प ग्राम वैसे भी पूछा जाता है कहाँ है, ये लखनऊ में है। और यहां पर 3 दिन तक आम महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 725 आमों की प्रजाति प्रदर्शित की गई। और इस आम महोत्सव का उद्घाटन किसने किया भाई? तो हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। रिमेंबर इट। वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई, वन महोत्सव कब मनाया गया? 1 से 7 जुलाई 2023। और इसमें वृक्षारोपण महाअभियान 2023 शुरू किया गया, जिसमें 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। हालांकि 2022 में भी यूपी सरकार ने कितने पौधे लगाए थे? 35 करोड़ ही पौधे लगाए थे। तो अब देखते हैं कि क्या है इनका लक्ष्य। तो 22 जुलाई जो बीत गया, 22 जुलाई 2023 को इन्होंने 30 करोड़ पौधे लगा करके, कितना? 30 करोड़ पौधे लगा करके इन्होंने अपना एक रिकॉर्ड बनाया। यस माय डियर। तो 22 जुलाई को 30 करोड़ पौधे 12 घंटे में, महज 12 घंटे में 30 करोड़ पौधे लगा के भी यूपी गवर्नमेंट ने एक रिकॉर्ड बनाया है। और 15 अगस्त को 5 करोड़ पौधे अभी लगाए जाएंगे। अब की बार इन्होंने क्या वरीयता दी है कि आप आलतू फालतू के पौधे नहीं, फलदार और छायादार वृक्षों को वरीयता दें। वन विभाग से कहा गया कि ऐसे पौधे आप पौधे तैयार करिए, नर्सरी, जो फलदार हो और जो छायादार हो। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। हाँ, इसका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द एम, पर्पस, गोल? इसका गोल है प्रदेश में जो हरित ग्रीन एरिया है के मौजूदा 9% को बढ़ाकर 2027 तक 15% करना। सुपर इंपॉर्टेंट है ये। अभी जो हमारे प्रदेश का ग्रीन एरिया है वो 9% है, और इसको बढ़ाकर 2027 तक 15% करना है। इसीलिए इतना सारा वृक्षारोपण किया जा रहा है। प्रदेश में 847 नए हेल्थ वेलनेस सेंटर बनेंगे। 25,000 हेल्थ वेलनेस सेंटर पहले से ही कार्यरत हैं। देखिए, हेल्थ वेलनेस सेंटर क्या होते हैं? तो हमारा, जैसा कि डिप्टी सीएम जो है ब्रजेश पाठक जी ने बताया है, जिनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय भी है, तो इन्होंने कहा कि मरीजों को घर के पास स्वास्थ्य सुविधाएं। देखो क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में ना अस्पताल ही नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, तो सीधे मरीज कहां पहुंच जाते हैं? बड़े अस्पतालों में। तो इसीलिए हेल्थ वेलनेस सेंटर का मतलब है इसमें आपको वेलनेस, आप स्वस्थ कैसे रहें, इसकी भी पूरी जानकारी दी जाती है। और मरीजों को घर के पास ही सारी सुविधाएं मिले, और बड़े अस्पतालों की भीड़ को रोकना, ये हेल्थ वेलनेस सेंटर है। तो 847 अभी बनेंगे और 25,000 पहले से ही कार्यरत है। यूपी में दिसंबर 2023 से ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जाएगी। भाई, ब्रह्मोस मिसाइल आप जान रहे हैं कि भारत और रूस मिल करके इस मिसाइल को बना रहे हैं। इसका नाम ब्रह्मोस क्यों पड़ा है? तो भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कोवा नदी, जिसके किनारे वहां की राजधानी मॉस्को है, तो इन दोनों नदियों के नाम को मिला के ब्रह्मोस रखा गया है। और ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है। तो ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण कहां होगा? अपने यहां लखनऊ में होगा। रिमेंबर इट ऑलवेज। ये बात जानकारी किसने दी? तो हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने दिया है, जो लखनऊ के एमपी भी हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहां से है? लखनऊ से ही है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। तो ब्रह्मोस मिसाइल का लखनऊ में कहां पर, लखनऊ में कब से होगा? दिसंबर 2023 से। 16 से 22 जुलाई यूपी में भूजल सप्ताह मनाया गया। रिमेंबर इट, भूजल सप्ताह 16 से 22 जुलाई। और इसमें एक टैग, एक लाइन दिया गया था कि यह संकल्प निभाना है और जल की हर बूंद बचाना है। तो आप याद रखिएगा। अब देखो, यूपी में
उत्तर प्रदेश ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2019 लागू है। यह 2 अक्टूबर 2019 को लागू किया गया था। इसमें क्या प्रावधान है भाई? उत्तर प्रदेश ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन 2019 क्या है ये? तो इसमें एक व्यवस्था की गई है कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं, पंचायत भवन हैं और सभी सरकारी भवन पर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली, रूफ टॉप माने कि उसके रूफ पर आप ऐसा रेन वाटर को बचाइए और वो सीधे माने जमीन के अंदर जाए, उसका पानी बर्बाद ना होने पाए। तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू करना, उसको बनाना अनिवार्य कर दिया गया है, ऐसा इसमें प्रावधान है। और इस समय हमारे यहाँ यूपी में जल शक्ति मंत्री कौन है भाई? श्री स्वतंत्र देव सिंह जी हैं, याद रखिएगा। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 17 से 31 जुलाई 2023 को मनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 17 से 31 जुलाई 2023 यूपी सरकार के परिवहन विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग होता है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, तो इसके द्वारा ये मनाया गया, इसको भी याद रखिएगा। इसमें एक हेल्पलाइन नंबर जारी की, कभी कभार परीक्षा में हेल्पलाइन नंबर भी पूछ लेते हैं, तो याद रखिएगा 1800 800 151, 1800 800 151। और विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान, ये 1 से 31 जुलाई यानी पूरा जुलाई माह किसके रूप में? विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान। संचारी रोग को, संचारी रोग देखो, रोग दो तरह के होते हैं, एक असंचारी रोग, एक संचारी रोग। संचारी रोग जो छुआछूत या एक दूसरे से ट्रांसफर हो जाते हैं, इन्फेक्शन से फैलते हैं, उनको हम संचारी रोग कहते हैं। इनको कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। एक होता है एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जैसे आपकी डायबिटीज है और कैंसर है। तो ये सब कैसे रोग हैं? किसी से छुआछूत से नहीं फैलते, लेकिन बहुत सारे रोग हैं जो संचारी माने एक दूसरे के टच में आप जैसे ही आएंगे आपको भी हो जाएगा, तो ऐसे रोगों को संचारी कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है, कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो इससे बचाव के लिए पूरा माह जुलाई यूपी सरकार ने क्या चलाया? विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 से 31 जुलाई। इसमें किसने चलाया भाई? तो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ये चलाया गया। इसने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, इसका हेल्पलाइन 1800 180 51 45, 1800 180 51 45। इसको भी याद रखिए। दस्तक अभियान, ये दस्तक अभियान 17 से 31 जुलाई 2023 के बीच में, इसमें आशा बहनों द्वारा, जो आशा बहनें होती हैं, उनके द्वारा हर घर भ्रमण करके संचारी रोग की पहचान करना और दूसरे सारे बहुत सारे रोगों की पहचान करके उनके लक्षण, उपचार और उसकी सुविधा को उपलब्ध कराना। जैसे इसका टैगलाइन दिया गया था, एक जो स्लोगन दिया गया था, 7 का वार संचारी रोगों की हार, 7 का वार संचारी रोगों की हार। इसमें कुल इतनी बीमारियों पर फोकस किया गया था: डेंगू, फाइलेरिया, मलेरिया, दिमागी बुखार, क्षय रोग, कुष्ठ रोग। ये सारी बीमारियों को इसमें आशा बहनों के द्वारा हर घर जाकर, दस्तक अभियान कब चलाया गया भाई? तो 17 से 31 जुलाई 2023 के बीच में। और हर घर जाकर के इसमें क्या करना था? इसमें रोगियों को पहचान करना, उनके लक्षण देखना और उनसे जानकारी हासिल करके उनका उपचार करना। तो यूपी के बारे में ये एक छोटा सा करंट अफेयर्स है। आई विल ट्राई कि मैं यूपी के करंट अफेयर्स को और यूपी का फुल परिचय दोनों को टाइम के अनुसार लेकर चलने की कोशिश करूंगा। और प्रॉमिस तो करता हूं कि आपके आने वाले एग्जाम से पहले लास्ट ईयर के जो भी यूपी के मेन चीजें हैं और स्टैटिक जीके मैं इस लिहाज से पूरा करवा दूंगा कि आपको एग्जाम में कहीं भी माने बेचैनी फील नहीं होगी कि हमारा कंप्लीट है कि नहीं है। इस तरह से प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई प्रॉमिस सो। ओके, आप भी एक काम करिए, आर के सिंपल क्लासेस को, अगर ये वीडियोस आपको हेल्पफुल एंड यूजफुल लगते हैं और आपको लगते हैं कि एजुकेटिव है, इसको स्प्रेड करना चाहिए, यू कैन शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।